बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील की, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह अपील की है कि अगले 1 साल तक लोगों से उन्होंने अपील की है कि आप सोना ना खरीदें। इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि पश्चिमी एशिया में युद्ध छिड़ा हुआ है और इसका असर अब दुनिया पर दिखाई दे रहा है और ऐसे में भारत पर उसका असर होने से पहले ही पीएम मोदी ने सतर्कता बरतने की अपील की है ताकि जो संकट अपने पैर पसार रहा है भारत को वो छू ना सके। क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसका विदेशी मुद्रा भंडार होती है। अगर वो कमजोर होगा तो उसका असर देश के विकास और प्रगति पर पड़ेगा। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। इस अपील के पीछे वजह है सोने का आयात, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरे नंबर का गोल्ड इंपोर्टर है। भारत हर साल करीब 750 टन सोना आयात करता है। साल 2025 और 26 में 721 टन, 2024 और 25 में लगभग 757 टन और 2023 और 24 में करीब 744 टन सोना इंपोर्ट हुआ। इसके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ता है, यानी जितना ज्यादा आयात उतना ज्यादा डॉलर खर्च। इसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। भारत में लोग सोने में सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पर काफी मात्रा में निवेश करते हैं। डिमांड बढ़ने से आयात ज्यादा करना पड़ता है, जिसका भुगतान डॉलर में होता है। ऐसे में पीएम मोदी की ये अपील अमेरिका के डॉलर में ट्रेड के दबाव को कम करने के विकल्प के तौर पर देखी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि भारत सोने के लिए सिर्फ विदेशों पर निर्भर है। भारत में भी सोने के उत्पादन में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन डिमांड पूरी करने के लिए आयात करना ही पड़ता है। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 से 21 में भारत में सोने का उत्पादन 1127 किलोग्राम तक हुआ था और अगले साल 2021 से 22 में बढ़कर ये 1400 किलोग्राम तक हुआ। साल 2022 से 23 की बात करें तो यहाँ पर 1433 किलो इसका उत्पादन हुआ। 2023 से 24 में 1586 किलो सोने का उत्पादन किया गया। 2024-25 में आंकड़ा फिर से एक बार बढ़ता है, 1627 किलो तक यह आंकड़ा पहुंच गया। तो यहाँ पर इसके बाद भी भारत में सोने की डिमांड इतनी ज्यादा होती जा रही है कि उसे इंपोर्ट ही करना पड़ता है और भारत स्विट्जरलैंड से सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है। तो भारत स्विट्जरलैंड से सोने का सबसे ज्यादा यानी 40% हिस्सा आयात करता है और इसके बाद यूएई से 16% से ज्यादा और फिर नंबर आता है दक्षिण अफ्रीका का, जहां से 10% हिस्सा भारत सोने का यहां से आयात करता है। और एज अ ज्वेलर हम लोग भी उस चीज़ को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं कि जो देश का हमारा पैसा है जिससे हमारा गोल्ड खरीदा जाता है बाहर से, वो थोड़ा सा कम होगा। हम लोगों से बल्कि यही बोलते हैं कि आप अपना देखें पुराना क्या सोना है, उसको कैसे हम लोग रिसाइकिल करके रीयूज़ करके हम उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जूलर्स पे इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जूलर को तो बेसिकली क्या है कि एक रीमेकिंग करनी होती है, तो आदमी पुराना देगा अपना रीमेक कराए या नया ले, एक ही बात है। हम अपने आप को कैसे सरवाइव करेंगे? हमारा स्टाफ हो गया, कारीगर हो गया, दुकान के खर्चे हो गए, रेंट हो गए, कहाँ से देंगे? अगर 1 साल किसी ने काम नहीं किया तो मुझे तो लगता है कि हमारे यहाँ तो फिर कुछ सामान खरीदना भी दिक्कत, हम तो घर में रोटी बनाने में दिक्कत हो जानी है। सराफा व्यापार को बचाने के लिए, उनके परिवार को बचाने के लिए और सराफा व्यापार के स्टाफ के परिवार को बचाने के लिए वो 1 साल तक सराफा व्यापारियों का घर कैसे चलेगा इसका दिशा निर्देश जारी करे। तो पीएम मोदी ने देश के लोगों से यह अपील की है कि अगले 1 साल तक आप सोना ना खरीदें, जिससे अब काफी लोग यहां पर असमंजस में भी पड़ चुके हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। अब सियासी शोर मचा क्यों, पहले ये जानिए। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। लेकिन पीएम के इस बचत मंत्र के पीछे राहुल समेत पूरे विपक्ष को कोई बड़ा खतरा नजर आने लगा है। कहते थे ना, इनके लोग कहते थे पैनिक मत करिए, जब आपको पहलकदमी लेनी थी तो आप चुनाव में व्यस्त। They must call for a session of parliament. तो बीजेपी ने देशवासियों से राहुल को इग्नोर करने को कहा है। देखिए, राहुल गांधी भारत की पॉलिटिक्स के सबसे रिजेक्टेड माल है। क्या लाल बहादुर शास्त्री फेल्योर थे?
पीएम की मंशा भले ही नेक रही हो, लेकिन ये अपील पूरी तरह से सियासी हो गई है।